चाहत जो है आवश्यक जो जिंदा रहने के लिए है, वो प्रॉब्लम नहीं। ये चाहिए नहीं चाहिए, जिसको आप लोग या राग कहते हैं, या द्वेष, अतिरिक्त चाहत चाहिए, अतिरिक्त नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब अतिरिक्त चाहत है, मतलब अतिरिक्त चाहत जो है वो अजागृति नहीं निर्माण, जो आवश्यक है वो रहता है, वो उतना जरूरी नहीं आवश्यक। थक गया अभी चाय चाहिए, नहीं लेकिन मुझे और चाय चाहिए, और ऐसा ये ताकि तकलीफ देने वाला है ना, आदत जितना आवश्यक है उतना है। लेकिन कृष्णा जो है वो अजागृति में ज़्यादा सक्रिय हो गया, चाहे चाहत की और चाहिए कब नहीं चाहिए, दोनों लोग और ये अतिरिक्त तृष्णा क्यों निर्माण होती है? क्योंकि मन को, चित्त को अपना भान नहीं है, अपना बोध नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, वो सती नहीं है। इसलिए पहले अपने चित्त को जागृति से महसूस करना, वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो चित्त कहाँ है, वो मन कहाँ है, यही अनुसंधान का विषय है। ये काम जो हाथ में लेगा उसको जो बुद्ध को मिल सकता है, ये समझने में लॉजिकली कितना आसान है, इतना करना आसान है, क्योंकि मन एक बुद्धि है, विचार प्रक्रियाएं होती है, जो हम भी नहीं चल रहे, लेकिन हमको पता है। जैसे हमने जन्म लिया, हमें पता है जन्म लिया तो मृत्यु का पता नहीं, और दोनों के बीच का जीवन जो है वो भी ऐसे अविद्या में, अंधेरे में, अनकॉन्शियस में चल रहा है। इसलिए जीवन में जो समस्याएं आती है, तरक्की हो, डिप्रेशन की हो, अकेलेपन की हो, भय हो, क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, या अतिरिक्त मार काट की इच्छा हो, तो क्यों आता है? ये समझ नहीं हो जाता है, एक्शन भी हो जाता है, और परिणाम भुगतना पड़ता है। डरता है, एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, फिर खुदी करता है, और वहाँ तक कुछ समझ में नहीं आता। उसके परिणाम होने के बाद फिर डर तो कम नहीं होता, परिणाम। लेकिन ऐसा क्यों होता है? करने वाले तो यही शरीर है, ये काया है, और ये काया अगर जन्म याद नहीं तो मेरी काया कैसे कह सकते? नहीं कह सकते। आपका जन्म याद ही नहीं, तो मैंने जन्म लिया, और ये मेरा नाम, और ये मेरी जाति, और ये मेरा ये, इसको बुद्ध ने अनात्मा कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, यही मुक्ति देने वाला मेन मुद्दा है। आत्मा मीन्स नॉट आत्मा, सोल। आत्मा मतलब सोल, आत्मा यानी सेल्फ, मैं। और जब मैं कहता हूँ, मैं अपनी काया को, शरीर को हटा रहा हूँ, तो ये काया के साथ मैं जुड़ा है, तो आत्मा यानी मैं, सेल्फ, आत्मा का आत्मभाव, मैं भाव। और ये मैं जो है, जब हम काया को हाथ लगाते हैं तो उसमें ये सब आता है। तो मेरी काया और मेरी वेदना, मुझे ऐसा महसूस होता है, और मुझे सुख है, और मुझे दुख है, और मेरे मन में ऐसा विचार आता है। एक्चुअली ये सब हम नहीं करते।
आप विचार करते हैं या विचार आ जाते हैं? आ जाते हैं। विचार करते नहीं, विचार आ जाते हैं। हमारा शरीर सांस अंदर लेता है और छोड़ता है। हम लेते हैं या शरीर लेता है? बता हमारा हमारे मैं कहूँगा इसके साथ आएगी और मैं बताऊँ ऐसा नहीं। नैतरनी जन्म से चल रहा है, वो धर्म है, वो सत्य है, वो सत्य है, वो धर्म है। और सभ्य धर्मा अनंता, अनंता मतलब जो धर्म है, मतलब धर्म यानी एवरीथिंग। अभी मनोधर्म में विचार प्रक्रिया में क्या क्या आता है, जो सारा हमने सुबह से चर्चा कर रहे हैं वही विचार प्रक्रिया में चल रहा है। तो विचार प्रक्रिया मतलब धर्म इज एवरीथिंग। आपके मन में जो आता है वो आपका सब कुछ है। तो धर्म ही मेन पॉइंट है। जो उस मन में आता है वो मन मेन पॉइंट है। जो जैसे क्या है, कंटेनर की तरह ग्लास में पानी है, पानी स्वतंत्र नहीं है ग्लास में या किसी बर्तन। इस तरह विचार प्रक्रिया जो है वो जिसे हम कॉन्शियसनेस या विज्ञान या कुछ कहते हैं जिला पर, इसी में विचार प्रक्रिया है, इसी में वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं, मैग्नेटिक प्रोसेस विचार। लेकिन वो हम नहीं, उसका वो हम नहीं कंट्रोल करते, वो नेचुरल है, निसर्ग है। जन्म अगर हमने लिया नहीं, वो हो गया है, तो जन्म के साथ जो आया है वो नेचर है, निसर्ग है। लेकिन इसका बोध ना होने के कारण, इसकी सती ना होने के कारण, इसका भाव ना होने के कारण उसके साथ मैं जुड़ जाता है अविद्या में, और मैं ही कृष्ण हूँ। क्योंकि ये जागृत नहीं, इसलिए कृष्ण है, इस सबको भगा पूरे जीवन को, पूरे अस्तित्व को गतिमान कर देती है, भागदौड़ करवाती है। लेकिन वो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आता, ये समझना नहीं काम है। इस पर हम आएंगे। तो निकाल दो इसका भी। हाँ, इसको बंद कर दें आप? रहने दीजिए। अच्छा, गीला कर दें क्या? जल्दी मिटता क्यों नहीं? सूखा है। तो हमारे जीवन के 4 हिस्से देखे हमने, इसको हम वर्णन करते हैं यहाँ होना। एक तो पहला काया है, शरीर। शरीर में वेदनाएं हैं, मतलब फीलिंग है, जिंदापन है, महसूस होता है, वो वेदना है। वेदनाएं 3 प्रकार की देखी हमने, सुख दुख और न्यूट्रल, सुख और दुख। 3 प्रकार की वेदनाएं हैं। और ये सुख दुख जो है वो चाहतों के मुताबिक मिलना है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए ये चाहिए ही, और ये बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, वो सब चित्त क्रिएट करता है।
चित्त में वो चाहते क्रिएट वो भी नहीं करते और आप जन्म के साथ ही हमने नहीं क्रिएट किया। हमने कोई ऐसा तय करके थोड़ा जन्म दिया हो गया नहीं पता हम यहाँ को हमने हो गया और वो पता इसलिए नहीं क्योंकि उसके साथ हमारा कनेक्शन पता हो सकता है लेकिन उसके साथ कनेक्टिविटी आएगी और वो कनेक्टिविटी सभी लागू। तो चित्त के ये सुख दुख का कारण जो है वो चित्त एकता कृष्णा है, ज़्यादातर कृष्णा है। और इसका सबका इंटरप्रिटेशन आपको विचार प्रक्रिया में ये आपको पता पहले विचार पता शब्द जो है वो विचार प्रक्रिया वहाँ पे वो उसे एक शब्द में धम्म कहा है लेकिन धम्म यानी मनोधम्म है। धम्म जो है वो मन में ही होते मनोतालिक धम्म यानी विचार थिंकिंग प्रोसेस जो इस हिस्से में चल रही और रीढ़ की हड्डी से शरीर में तंत्रिका तंत्र फैला तंत्रिका तंत्र वो मनोधर्म का काम रोहन का काम करता क्रिएट करता है विचार फिर आदेश प्रभावित करता है जीवन को का प्रभावित करने वाला ये है और इसको प्रभावित करने वाला चित्त है और वेदना उसका परिणाम है। यस। और ये परिणाम काया में होता है काया पर अगर चित्त में गुस्सा है तो गुस्से के विचार है और इस तरीके का वर्तन है उसके परिणाम सुखदायक हो सकते हैं दुखदायक हो सकते हैं। गुस्से का विचार करना सुखदायक टेम्पररी होता है जिस पर गुस्सा के अंदर उसको छोड़ा नहीं और गुस्सा क्या माइक ले लीजिए आप थोड़ा सा अच्छा लगता है एकदम नहीं आता नहीं वो फिर जोर डालना पड़ता है बहुत कानों को दिमाग पे जोर डालना पड़ता है सुनने के लिए हाँ थोड़ा हाँ तो अभी ये जो चार चरण बताए काया वेदना चित्त काया वेदना चित्त ये हमारे जीवन का ये चार खंड है इसे भी पूरा जीवन है। तो इनमें उतरने के लिए पहले काया के साथ हमारा संपर्क हो जाता है काया में उतरना और काया में उतरने के मेरे ख्याल से दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जब आपके जीवन में कोई ऐसी बहुत ही हिला देने वाली घटना होती है जिससे आप थोड़ा विचलित हो जाते हैं डिस्टर्ब विचलित हो जाए विचलित हो जाते हैं तीव्र जिससे आपकी नींद उड़ जाती है तो आपको कुछ सूझता नहीं जीवन मरण का सवाल नहीं। तो वहाँ भी आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अवेकर हो जाते हैं जैसे किताब की घटना है या बाबा साहब की अस्पृश्यता के बारे में उनका जो अनुभव और विचार करने का तरीका जो निर्माण हुआ प्रक्रिया जो प्रभावित हो गई मनोधर्म प्रभावित हो गई वो आघात के कारण तो उस आघात में अगर मन चित्त जागृत है तो वो जागृत चित्त उसका संशोधन करता है एनालिसिस करता है अनुसंधान करता है तो क्या है और क्यों करता है कैसे होता है कौन करता है ये जो सवाल निर्माण होता है प्रश्न इसी नहीं करते हाँ ये जो सवाल निर्माण होते हैं वो पूरे अस्तित्व को सक्रिय करते हैं
लेकिन ये सवाल जो है वो जागरूक व्यक्ति में ज़्यादा नहीं पड़ता। जिसका मन जागरूक है, चित्त जागरूक है, होश में है, उसमें वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और जो होश में नहीं है उसको अगर जागरूक किया जाएगा तो वो भी सोचने लगता है। यही बात बुद्ध ने किया, यही बात बाबा साहब ने, सोते हो तो जागरूक है, मृतों को जागरूक है, तभी आंदोलन खड़ा होगा। यही बात बुद्ध ने की। दुख है, दुख से दुख होने की आवश्यकता नहीं है। उनका बुद्ध ने दुख नहीं बताया, बुद्ध ने दुख बताया, लेकिन दुख का कारण भी बताया। दुख का समुदय, दुख का उदय किस कारण होता है वो कारण बताया। दुख का समुदय, कारण मतलब दुख का समुदय। किस कारण वो विचलन, वो दुख, यातना, चिंता किस कारण निर्माण, क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्या मानसिक क्रिया है, ये समझ में आने के कारण जागरूक चित्त, जागरूक मन स्वयं प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है। धर्मपद के कथा, जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली पानी में जाने के लिए छटपटा रही है, वैसे चित्त मन दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास है। तभी तो दुखी होता है। दुखी होने का कारण उसको नहीं चाहिए, उसको सहा नहीं जाता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्या करना है वही उसके समझ में नहीं आता। क्योंकि वो अनकॉन्शियस जाता है, जागरूक जाता है, इसलिए समझ में नहीं आता। उसको मन को, चित्त को समझ में आए, जीवन या अस्तित्व समझ में आए, तो उसको जागरूक होने के लिए कुछ कंडीशन, परिस्थिति निर्माण करें। तो एक कारण जो है आप पर आघात, जो आघात होते हैं उसके कारण वो चित्त मन जागरूक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर दुख जो है वो अप्रिय होने के कारण नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो अनुभव ही नहीं चाहिए। तो उसको मन दुख को टालने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को टालने की कोशिश करता है। और जहाँ टाला जाता है वहाँ उसका कारण समझ में आना नहीं है, तो दूसरे विषय में ध्यान लगाएगा, दूसरे उस मनोरंजन में ध्यान लगाएगा, दूसरे पढ़ाई में, अनावश्यक पठन में, या कुछ भी, इससे दूर भागा वो मन वो ज़्यादा करता है। इसलिए उसको उससे बाहर कैसे आए समझ नहीं आता। तो उस मन को, उस चित्त को अगर जागरूक होने का कोई कारण मिलता है तो योग की समस्या हो जाती है। तो ये समझ में आ गया कि किस कारण वो होता है, तो फिर दुख मुक्ति निपान मिलता है। इसे निपान का जो पहला हमारा सब्जेक्ट था वही निपान। और ये कैसे काम करना है दुख मुक्ति का, उसे दुख निरोधगामी दुख से मुक्त होने का मार्ग, दुख निरोधगामी दुख से निरोध, दुख से मुक्त होने का मार्ग कारण जानने से होता है। कारण क्या है? कोई भी प्रॉब्लम, टीवी बिगड़ गया है या कंप्यूटर बिगड़ गया है, होता है क्या कारण? रोज उसको जो कुछ करना है वो होता है, सोचता है, फिर कारण का पता चलता है, टीवी ठीक होता है। तो दुख कोई परमानेंट बात नहीं, ये बुद्ध ने सिद्ध किया है। दुख से वही दुखी होता है जिसको कारण का पता नहीं, निवारण का मार्ग। यही बात बुद्ध का अनुसंधान है। वो उसका जो मार्ग है वो एक ही है,
जागृति का मार्ग जब जाओ कैसे जाना है, तो पहले इस काया में उतरना है, काया के साथ जुड़ जाना है। काया के साथ जुड़ने का एक दो मार्ग आपने बताया, आघात, अपने जीवन में जो आघात होते हैं उससे आप थोड़ा अवेयर हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं। क्या कर रहा है, कैसे, क्यों हो रहा है, विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, मनोधर्म सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, उस चिंता से वो भयभीत हो जाता है, उसको टालना चाहता है, तो उसको मार्ग नहीं मिलता। तो बुद्ध का कहना ये है कि जानबूझकर इसमें उतर जाओ, काया के साथ जानबूझकर, जो हम डिस्कनेक्टेड है अपने आप से, इसलिए जन्म याद नहीं, इसलिए जन्म याद नहीं, इसलिए ये शरीर सांस ले रहा है या मैं सांस ले रहा हूँ, शरीर नैसर्गिक रूप से सांस ले रहा, लेकिन उसका जवाब भी जल्दी नहीं आता, क्योंकि कनेक्टेड से जुड़े हुए सती में बाबू। और साइंस भी कहता है 50% हम और जागरूक है, 80% का जागरूक है, तो इसको जागरूक किया जा सकता है। तो काया में उतरने का दूसरा एक आसान मार्ग उन्होंने कहा है कि काया में जो कुछ चल रहा है उसको महसूस करो, काया में और ये डिफिकल्ट है। हमारे इंद्रिया सारे दुनिया देखती है, सूरज पर चांद तक जाएंगे, मंगल तक जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर देखने का कोई इंद्रिय नहीं, अंदर देखने का एक ही मार्ग है, एक ही इंद्रिय। जैसे इंद्रिय भी कहा है इसको, सती इंद्रिय। जागृति का एक ऐसा गुणधर्म मनुष्य को नेचुरली मिला है, जन्म से ही मिला है, कि वो मनुष्य अगर उसको पहचानता है, जागृति के उस मूल बीज को अगर वो पहचानता है, देखता है, तो सारा काम होता है। बुद्ध ने वो पहचाना, सारे भाग्यात्मक देश के सारे मार्ग छोड़कर जो वहाँ आए, उस जागृति का जो मूल बीज है वो उनको दिखाई दिया, जो उनको बचपन में दिखाई दिया था, उसकी याद उनको आती है कितने गया। जैसे बुद्धा उनके जन्म में भी है, ग्रंथों में भी लिखा है कि वो शुद्धोधन हल चला रहे पूरी धूप में, जामुन के पेड़ के नीचे, जामुन पेड़ के नीचे उनको यहाँ बहुत लोग गए, छोटा बच्चा था, यहाँ क्या करेगा, जाके बैठे, वहाँ जाके जो बैठे वहाँ बैठ गए, तो उस वक्त उनको ये क्या है वो पता नहीं लगा, लेकिन वो कनेक्ट अपने आप से जुड़ गए। उसकी याद उनको बुद्ध गया है, सारी तपस्या करने के बाद, ध्यान करने के बाद उसकी याद आती है, तो क्यों कहते वही तो स्टार्टिंग पॉइंट में उसी पर काम करते करते उनके एक बात समझ में आती है, काया में उतर जाओ। तो काया में उतरने का एक आसान तरीका है कि काया जो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, इसलिए पेट की हलचल चल रही है, छाती की हलचल चल रही है, पेट की हलचल चल रही है, तो घर का हिस्सा ये अभी इस वक्त सांस अंदर लेता है, सांस बाहर चलता है, सांस अंदर से ली जाती है, सांस बाहर से अंदर आती ही, सांस जैसे होती है क्या उसको पुरानी जो झुकनी है आज की, उसको वैक्यूम तैयार करता है, बड़ा करता है, वही सिस्टम अंदर वैक्यूम तैयार, खाली पर तैयार है, इसलिए वो हवा अंदर। इसलिए इसी तरह अंदर जो हमारा
पेट और खासकर जो पेट और छाती के बीच का जो श्वास पटल है डायफ्राम, उसका जो अंदर प्रसरण चलता है, उसके कारण जो वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, हवा होता है, तो वो मार्ग उसको मिलता है। आसान है, अंदर कनेक्ट हो जाना आसान है। जो सब भूल चुके हैं, जीवन सब भूल चुके हैं, तो वहाँ तक पहुँचने का एक आसान मार्ग मिलता है कि काया सांस अंदर लेती है, काया छोड़ती है, तो काया सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए जो मूवमेंट कर रहे हैं नेचुरली, नाभि के पीछे अंदर वहाँ उतर जाओ। और वो काम इस वक्त करेगा। और काया में एक बार उतर गए तो वो अभी जो चर्चा चल रही है वो सब एक एक करके आपके अनुसंधान का काम है, आपके खोज का काम है, शोध का काम है। काया में उतरे तो फिर जिंदा काया महसूस होगी, मतलब वेदना फीलिंग इस क्षण में जो कुछ भी है वो महसूस होगा। वो अगर विचलित करने वाला है तो उसका कारण है चित्त महसूस होगा, और उसका इंटरप्रिटेशन जो ने पढ़ा है और इंद्रियों के कारण जो चल रहा है वो सब एक एक करके महसूस होगा। ये साधना का काम है, इसलिए सती साधना। तो सती साधना में भी कार्यशाला ही चलती है, अपने चलनी चाहिए। आनापान सती सूत्र है, ये मध्यम निकाय जो ग्रंथ है त्रिपिटक का, उसका 118 नंबर का एक सूत्र है, उसका अंश है पूरा सूत्र जो प्रैक्टिस के लिए उपयुक्त है। मतलब मैंने थोड़ा उसको अलग करके अलग से ट्रांसलेशन और संपादन किया है, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात बुद्ध कही है कि मैंने इस दुख मुक्ति या विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं, इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। अगर मार्ग में चित्त नहीं लगता तो फिर काम नहीं, संकल्प करना, संकल्प करना। चित्त इसमें लगा हुआ था कि कौन साधकों जो प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। आगे कहा है, और वही मेन बात है साधना की, आनापान सती की भावना। भावना मतलब साधना, पाली में भावना, पाली भावना मतलब इमोशन, भावना या डेवलपमेंट, साधना रिपीटेड। तो आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है, क्योंकि आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से, प्रैक्टिस करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। और 4 सती पट्ठान में काया वेदना चित्त, कायानुपस्थिना, वेदनानुपस्थिना, चित्तानुपस्थिना और ब्रह्म, ये 4 खंड जो है आनापान के आधार से, आनापान के आधार से, आनापान यानी सांस, आन यानी जब शरीर सांस अंदर लेता है, वो जो प्रक्रिया है वो आन है, से आन का बाद में, और जब शरीर सांस होता है से अपान, आन और अपान, आन ये जो नेचुरली चल रहा है उस प्रक्रिया को सती के साथ, जागृति के साथ महसूस करते करते जब हम उतरते हैं तो वहाँ ये 4 खंड जो है, 4
चार चाकी स्टेशन है जैसे सफर के, जागृति के सफर के, जागृति की गाड़ी जो है उस 4 स्टेशनों से गुजरती है। आनापान जो स्वयं काया कर रही है, वो काया में आती है, फिर काया के स्टेशन के उसके अंदर जो वेदना है फीलिंग सर उसमें जाती है, उसमें जो सुख दुख है वो पहचानती है। और हमारा जो मेन प्रॉब्लम दुख का है वो दुख को पहचानती है, कारण को पहचानती है, और वो कारण चित्त है। और उसके आधार से जो हमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिकात्मक विचार प्रक्रिया होती है उसे वो दिखती है। और 4 सतिपट्ठान को जब पूरा देखती है, एक एक महसूस करती है, जैसे जितना जैसे वो देखती है आपकी जो मुक्ति है, वो मुक्ति जो है दुख मुक्ति जो है वो 7 अध्यायों के आधार से चली जाती है। वो एक अलग स्टडी का विषय है। 7 की जानकारी के लिए 7 अध्याय यानी सती यानी सतिपट्ठान, ये सतिपट्ठान यानी 4 मास सती, पहले 3 की जागरूकता खास, और चौथे इसमें आप धर्मों का विश्लेषण मन करता है, जागरूक मन सती वो मनोधर्मों में क्या क्या चल रहा है इसका विश्लेषण धर्म विषय और समस्या और समस्या का कारण समझ में आता है, इसके कारण जागरूक के कारण, और उससे जो प्रॉब्लम सॉल्व होने के आसार नजर आते हैं, इसके कारण आपकी ऊर्जा शक्ति मुक्त हो जाती है, इसे वीर्य कहा है। और इसकी वजह से आपको आनंद मिलता है, इसे प्रीति कहा है। प्रीति अत्यानंद जो है, जैसे कि व्यक्ति को खिलौना मिलता है या कोई अपना काम होता है, बड़ा काम होता है, जब आपको आनंद मिलता है तो पूरा शरीर करता है आनंद से, उसे प्रीति कहा है। प्रीति सर्दी अत्यानंद फिर शांत होता है, तो सर्दी के बाद आपको आपका जो बिखरा हुआ चित्त है, बिखरा हुआ मन है, और बिखरा हुआ जो व्यक्तिमत्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी भागदौड़ करती है, एक उद्देश्य जीने को और काम को नहीं रहता उनका, वो सब धीरे धीरे इकट्ठा आता है, समाहित होता है, समाधि होता है। ये समाधि शब्द जो है बहुत शब्द सम इधर मीन्स हियर, यहाँ जो चित्त मन बिखरा हुआ है ना, तो दिल के टुकड़े तो यहाँ गिरा वहाँ गिरा, ऐसा जो हमारी अवस्था होती है और इकट्ठा आता है, इसे समाधि का है। लेकिन समाधि से भी दुख मुक्ति भी नहीं, जब तक हम अनात्मा बोध नहीं होता, क्योंकि अगर जन्म हमने तय करके नहीं दिया है, इच्छा के बल पर अगर जन्म नहीं, मतलब अपनी इच्छा के बल पर अगर जन्म नहीं हुआ है, इच्छा के बल पर अगर मृत्यु नहीं है, इच्छा के बल पर जीवन नहीं चल रहा है, वो कार्य कारण भाव के मुताबिक चल रहा है, स्थिति के मुताबिक चल रहा है। जैसी परिस्थिति निर्माण होती है वैसे हमेशा हमारा बर्ताव, मतलब हमारी काया, जैसे हमारी इमोशन, जैसे हमारी विचार प्रक्रिया निर्माण होती है, उसके मुताबिक हमारी पूर्ति करती है। सब जो बिखरा है वो एक तरह से इसका विचलन जो है काबू में जो रहा दुख मुक्ति है। अनित्य अनात्मता और दुखता, अनित्य अनात्मता और दुखता। अनित्यता जो है वो गति है, अनित्यता जो नित्य नहीं, मतलब स्थिर नहीं, तो ये सांस गति है, ये सांस गति है, ये सांस जिस काया के साथ जुड़ी है, या जो काया आन करती है अपान करती है वहाँ भी गति है, और उसमें कई सारी गतिविधियाँ हैं। सांस के आधार पर जब आप काया में करते हैं तो वहाँ हार्ट का काम चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का काम चल रहा है, डाइजेशन का काम चल रहा है,
और कुछ बहुत बड़ी कार्यशाला है, हाँ, बहुत बड़ी कार्यशाला चल बहुत रही है। बड़े कार्यशाला है अंदर, हाँ, शाला है वहाँ कार्य करना है, वर्कशॉप बहुत बड़ी शाला चल रही है उधर, उसमें काम करना है, फिर जागरूकता के साथ करते करते हमारे दिलों को प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये बेसिक सूत्र है काम का, लेकिन इस देश में आने के लिए थोड़ा इधर उधर का छोड़ना करना पड़ा छोड़ना पड़ेगा, पड़ता है अपने से करेक्ट हो। ना, अपने आप से कनेक्ट होता है Yes. जीवन के साथ connect तो होता है। अभी यही सबसे मूल है कि सती साधना, यानी आप अपने को समझो। हाँ, समझने के लिए तो उसके लिए ध्यान आप करेंगे, अपने मतलब आंतरिक ध्यान करें। हाँ, अपने से जोड़कर आंतरिक ध्यान आप करेंगे। थोड़ा दो बातें समझ ध्यान और सती जागृति, ये मन के दो भिन्न कार्य हैं। ध्यान जो है विषय के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब मैं देखता हूँ और इससे कनेक्ट होता है, फिर वो मन विचार करता है। जागृति जो है वो मन जो विचार करता है उसको भी देखती है, अंदर से महसूस करती है। तो जागृति है अंदर का काम है सब्जेक्टिव, और ध्यान जो है वो ऑब्जेक्टिव काम है। जागृति करने के लिए हमें प्रोसेस जो है क्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। पहले अभी अभी जो हमने कहा कि ये शरीर सांस अंदर लेता है, अभी इस वक्त, और जब भी बैठेंगे तो इस वक्त के सांस में कनेक्ट हो जाएंगे, अभी के वर्तमान। तो सती जो है वो वर्तमान में लाना है। जो मन हमेशा भूतकाल में रहता है, मेमोरी में, पिछले या भविष्य के इमेजिनेशन करता है, तो वो मन नेचुरली वर्तमान में आता है, और तो वर्तमान में ही वो भूतकाल भी है, क्योंकि जो संस्कार है अंदर, जो मेमोरी है वो यहीं पर है, अंदर ही है। तो वर्तमान में देखता है कि ये क्या है, देखता है मतलब महसूस होता है। और इमेजिनेशन अगर वो लॉजिकल है मतलब या जागरूक इमेजिनेशन है, तो उससे कुछ हल करता है, और यूं ही विचार करता है, चिंता में विचार करता है, बेवजह विचार करता है, दिशाहीन विचार करता है, तो उससे कोई हल नहीं है, वो भटकता है, वो भटकती है। लेकिन जागृति के साथ तर्क शुद्ध विचार अगर आते हैं तो आपको मार्ग मिलेगा। इसलिए कई सारे लोगों को मार्ग क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जागृति तर्क जागृति पूर्वक विचार प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है। लोगों को सर जागृति तो होती है, लेकिन जागृति की इंटेंसिटी छोटी छोटी होती है ना, हल्की। वो जागृति में गया तो वो दिख रहा है, लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं रहते, फिर उसके बाद मतलब जागृति पूर्ण दे रहे हैं, तभी तो उस वर्तमान रहेगा। मान लीजिए हम वर्तमान में देख रहे हैं, हम वर्तमान में दिख रहा है 1 मिनट जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, वो सब दिख रहा है। मतलब एक आप फिटनेस के रूप में खड़े हुए हैं, कोई चीज़ चल रही है चित्र के रूप में या मानसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप, वो आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी छोटी सी पल में बस 1 मिनट चला या 2 मिनट चला, उसके बाद वो रुक गया, फिर वो कहीं और चला गया। तो ये जो इसको बढ़ाना है, वही तो साधना साधना वही तो है कि वो अभी जो आपकी उम्र कितनी, 42 42 साल 42 ईयर्स, अगर जो मन भटकता है उसको आप एकदम इस शरीर के 42 साल, हाँ इस शरीर के 42 साल, हाँ 42 सालों को संभालने के लिए आपको कम से कम 1,000 साल को देना पड़ेगा लगातार। आज किया और 1 साल के बाद किया नहीं। 42 साल वो 1 साल भी सर कितना दे रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा। नहीं, कितना दे रहे ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आपको अगर मेन पॉइंट समझ में आ गया, डिस्कशन में आना, अभी जो शरीर सांस अंदर हो रहा है, अलर्ट हो, अब बैठे मतलब क्या है,
अपने आप से कनेक्टेड है, आइडल है, रियली बैठे हैं, रियली देख रहे हैं, तो शरीर अंदर से इस तरह से साफ करते हैं, आगे के पीछे मूवमेंट कर रहे हैं, वो आनापान की मूवमेंट है। वो मुद्रा आती है ना सर सामने। आपकी ये जो धड़ है, ये धड़ घोंसले की तरह काम करता है, काम करता है। एक्चुअली धड़ भी नहीं करता, आप थोड़ा आगे जाएंगे तो ये धड़ भी आराम नहीं करता, आपका ब्रेन करता है। ब्रेन पूरे रीढ़ की हड्डी से जो तंत्रिका तंत्र पूरा तंत्रिका तंत्र की जो नर्वस जो है सिस्टम वो आपके पसलियों में जो रीढ़ की हड्डी की जो नसें जाती है वो उनका अकुंठन प्रकरण होता है। तो जिनमें वो वैक्यूम क्रिएट करती है। लीवर की प्रोसेस है, वहाँ से नियंत्रित होता है, लेकिन वहाँ तक एकदम नहीं पहुँच सकता। तो अब ये सब यहाँ जो चल रहा है वैसे वो आपके लिए साधना कर, तो आप जब भी संभव है, अभी तो जैसे आप बैठे हैं देख रहे हैं, वैसे कभी जब संभव है तब 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट वो मुद्दा अगर आपको समझ में आता है तो वही अनुभव आपको नेचुरली आगे ले जाएगा, नेचुरली, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। जहाँ आवश्यकता महसूस होती है वहाँ काम करता है, और जहाँ तर्क या ज्ञान होती है तो फिर उसको वो करना पड़ता है, डेलीवरी और इच्छा आपको करता है या सोचना पड़ता है। यहाँ अगर सोचना में गलत बेकार होगा। हाँ, जहाँ महत्व महसूस होता है वहाँ सोचने की आवश्यकता जरूरत है, वो अवस्था नहीं, तब तक थोड़ी तकलीफ है। वो महसूस हो जाए कि आप बैठे हैं, अभी ये काया बैठी है, काया खड़ी हो गई है, चल रही है, लेटी है, तो जिस अवस्था में वो सती बनी रही। वहाँ सती हुई है, इसे काया में सती है। जो आग और अपार सांस की सती, सांस की जागृति अगर काया में उतार देती है तो फिर काया में सती है, और ये काया जिंदा है, तो वो सब आ गया। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, साथ चल रही और अपन कह रहे हैं ना 1 मिनट और 2 मिनट नहीं, फॉरएवर। यदि आपने सती का वो मार्ग पर और सती का वो, तो आप जब भी है अपने से कनेक्ट हुए और चालू। ऐसा कहने मतलब ये है कि जैसे आपको ये एहसास होता है कि आप कर रहे हो, तो वो 1-2 मिनट तक रहा, और जब आपको एहसास खत्म हो गया कि आप कर रहे हो, अपना हो गया, है। वो मन का ध्यान भटकता है, मन ही ध्यान करता है, मन विषयों में भटकता है, क्योंकि विचार के लिए विषय होता है और ध्यान के लिए भी विषय हाँ, है। वो क्लास चल रही है, तो वो विषय में मन भटकता है, उनका ध्यान भटकता है मन वो का। टिकट तो जब भटकता है वो अगर सती जागृति से आपके समझ में आता है तो वही के वही वो भटकना कम, वो उसका सती का लक्षण है। जागृति जो है वो अपने आप नियंत्रण में आती है, करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हो जाता है। यही तो अनुसंधान है सत्य का, यही अनुसंधान है, और क्या। तो करके देखेंगे और दूसरा कोई कारण है, ठीक है सर। बंद कर।